शब मेराज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशुमार मौजज़ात का ज़ुहूर हुआ। इनमें एक सबसे नुमाया मौजज़ा इंतहाई कम वक्त में इतना अजीम शान सफ़र तय करना बाद आसार में वारिद हुआ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज को रवाना होने से पहले जिस बिस्तर पर आराम फरमा थे वापस तशरीफ लाए तो वो बिस्तर अभी तक गर्म था और दरख्त की वो टहनी जिससे जाते हुए आपका इमामा शरीफ टकराया था, वापसी पर वो टहनी हिल रही थी। जाते वक्त जिस पानी से आपने वुजू फरमाया था वो पानी भी अभी तक पूरी तरह बहा ना था। तफसीरे रूहुल मानी में है कि मेराज की रात के बाद हिस्से में वाक़या हुई और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त तशरीफ ले गए इसी लम्हे वापिस तशरीफ ले आए। इस बात की कोई मिकदार मुअय्यन नहीं की गई। बाद आसार में वारिद हुआ है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब वापस तशरीफ लाए तो बिस्तर नींद के असर से ठंडा नहीं हुआ था। कहा गया है, कहा जाता है कि दरख्त की जिस टहनी से आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इमामा टकराया था, जब आप वापस आए तो उस टहनी को हिलते पाया। तफसीरे रूहुल बयान में है कद ज़हबा वजाअ वलम यतम्माउ। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ ले गए और वापस तशरीफ लाए। हाल ये था कि आपके कूजे से जो पानी बवक्ते वुज़ू गिरा था वो पूरी तरह ना बहा था। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला के अर्शी मेहमान जब बरसों का सफर तय करके मेराज से वापस आए तो वही आन बान बाकी थी। बिस्तर उसी तरह गर्म था। दरख्त की जिस टहनी से इमामा शरीफ टकराया था वो इसी तरह हिल रही थी। वुजू का पानी अभी तक पूरी तरह ना बहा था। गोया बरसों तक का जमाने की हरकत रुक रही। ना किसी के बाल बड़े हुए, ना नाखून बड़े हुए, ना सोने वाले इतने तवील जमाने में बेदार हुए, ना पौधों की मिकदार बढ़ी, ना दरख्तों की जिसामत में इजाफा हुआ। बरसों का तवील तरीन सफर कुछ वक्त में तय हो जाना, वक्त का रुक जाना, ये बात अंबिया अलैहिस्सलाम को बतौरे मौजज़ा और औलिया कराम को बतौरे करामत हासिल होती है। इसकी मुतअद्दिद मिसालें मैं आपके सामने कुरान और हदीस से दीगर कुतुब से बयान करता हूं। एक मिसाल यह है, एक काफिर बादशाह जिसका नाम बख्त नसर है, काफिर बादशाह बख्त नसर ने शहर बैतुल मुक़द्दस को बर्बाद कर दिया और हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी वहां से आपका गुजर हुआ तो अपने शहर की ये हालत देखकर बहुत अफसुर्दा हो गए। कहने लगे ये शहर फिर क्यों कर आबाद हो सकेगा? खुदा के हुक्म से इनकी रूह कब्ज हो गई। 100 बरस तक इसी हालत में रहे, लोगों की नजरों से ओझल रहे। इसी दौरान बैतुल मुक़द्दस दोबारा आबाद हो गया। 100 बरस बाद अल्लाह तबारक तआला ने आपको उठाया। अल्लाह ताला ने फरमाया आप यहां कितनी देर ठहरे रहे? अर्ज की एक दिन
कम ठहरा रहा। सुभान अल्लाह। इरशाद हुआ बल्कि आप तो 100 वर्ष तक यहां पर ठहरे रहे हो। सुभान अल्लाह। इनके पास ताम खाना भी और अंगूरों का शीरा भी था, वो भी खराब ना हुआ, जबकि सवारी के लिए जो गधा मौजूद था उसकी हड्डियां तक सलामत ना रही थी। फिर अल्लाह ताला ने गधे को भी जिंदा फरमा दिया। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला इस वाक़या को कुरान पाक में जिक्र करता है, जिसका तर्जुमा है, गुजरा एक बस्ती पर और वो ढही गिरी पड़ी थी अपनी छतों पर, बोला उसे क्यों कर जलाए, जिंदा करेगा अल्लाह उसकी मौत के बाद। तो अल्लाह ने उसे मुर्दा रखा 100 बरस, फिर जिंदा कर दिया। फरमाया तू यहाँ कितना ठहरा? अर्ज की दिन भर ठहरा रहा हूँगा या कुछ कम। फरमाया नहीं, तुझे 100 वर्ष गुजर गए हैं और अपने खाने और पीने को देख कि अब तक बू ना लाया, और अपने गधे को देख जिसकी हड्डियां तक सलामत ना रही, और ये इसलिए कि तुझे हम लोगों के वास्ते निशानी करे, और इन हड्डियों को देख क्यों कर हम इन्हें उठान देते फिर उन्हें गोश्त पहनाते हैं। जब ये मामला इस पर जाहिर हो गया, बोला मैं खूब जानता हूं कि अल्लाह सब कुछ कर सकता है। तफसीर बग़वी में है और ये तर्जुमा है, दाहिक वगैरह ने कहा हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम जवानी की हालत में अपनी बस्ती की तरफ वापस तशरीफ़ लाए, जब उनकी औलाद और औलाद की औलाद बूढ़ी हो चुकी थी, और हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम सर और दाढ़ी शरीफ के बाल आपके स्याह थे। तफसीर क़ासिम में है कि जब उज़ैर अलैहिस्सलाम का बेटा 118 साल का बूढ़ा हो चुका था और आगे इसके बेटे भी बूढ़े हो चुके थे। इसके बाद एक मिसाल और आपके सामने कुरान पाक से मैं पेश करता हूं। जब मलका बल्कीस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होने के इरादे से चली,